भारत संकल्प यात्रा ढेल में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि बदायूं जिले के ब्लॉक दहगुआ में भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई, जो कि ग्राम पंचायत ढेल में आयोजित की गई, जिसमें कई विभाग पहुंचे, जैसे कि समाज कल्याण विभाग से रामोवतार शर्मा एडीओ ने कहा कि हमारे विभाग के द्वारा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग विधवा पेंशन, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सभी तरह की योजनाओं को विस्तृत तरीके से जनता को जानकारी दी, जैसे कि प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना व राष्ट्रीय किशोर योजना PMMY आदि योजना के बारे में बताया। मोहम्मद मुस्लिम LT ने जांच के लिए बताए। आशा कृषि विभाग योगेंद्र सिंह ADOPP ने बताया कि PM किसान कैसे ऑनलाइन करे और किस तरीके से योजना को प्राप्त करे, उसको पूरी तरह की जानकारी दी। कृषि विभाग के संदीप यादव कंप्यूटर ऑपरेटर मुनेंद्र TAC ने बताया कि जितने भी योजनाएं चल रही हैं, सभी योजनाएं हर घर तक संकल्प यात्रा के जरिए पहुंचाई जाएगी। हितेंद्र सिंघधार ने बताया कि संकल्प यात्रा का सपना ये है कि सभी लाभार्थियों को 100% उनके द्वार तक पहुंचाया जाए। वहीं भाजपा नेता विनोद शर्मा ने कहा कि मोदी जी की गारंटी है कि किसी को भी नहीं खाने देंगे और नहीं खाऊंगा, यही इस संकल्प यात्रा का मकसद है। मंडल अध्यक्ष ताराचंद कश्यप, जिला मंत्री मेधावी यादव ने कहा कि मोदी जी की गारंटी योजना की गाड़ी सभी लोगों के घर पहुंच रही है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति योजना से वंचित नहीं रहे, इसलिए ही मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी चलकर आपके द्वार पहुंची है। भाजपा नेता विनोद शर्मा, भाजपा नेता हितेंद्र सिंघधार, सचिव विपिन कुमार, ग्राम प्रधान मुनीश कश्यप आदि शामिल रहे। आज जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा करी है, इसके बारे में क्या कहना? हमारा ये कहना है कि हमारे मोदी योगी जी का कि जो सबसे पिछला स्तर का जो आदमी है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको जो हम लोग गांव में जाके उसे जागरूक कर रहे हैं, उसको जगा रहे हैं, जिसको ज्ञान नहीं, बेचारे को समझ नहीं पाता है। इतनी योजना दे रखी है मोदी योगी जी ने कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं, विरोध हो जाते हैं, उनको हमको समझाना है। और हमारे योगी जी मोदी जी ने गाँव में सरकार खुद भेजिए चल के, और हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम जितना अच्छे से अच्छे लोगों को सुविधा दे सके। और जो पहली बात तो कहने लायक जगह नहीं छोड़ी सरकार ने हमारी ने कि पंचायत सहायक गांव में बना दिए, क्योंकि किसी को कहीं गांव से जाने की जरूरत नहीं पड़े। हर स्कीम दी जा रही है, हर सुविधा दी जा रही है। अगर अनजाने में कोई रह गया है बहुत जल्दी, इसलिए हम गाँव में चल के आए और हमारी सरकार गाँव में चल के आई है कि कोई रहना नहीं चाहिए, जो पात्र है उसको पूरा हक मिलना चाहिए, किसी का हक कोई नहीं मारे। इसलिए हम लोगों को भी जिम्मेदारी बनी है कि हमारे देश की मोदी योगी जी इतनी सेवा कर रहे हैं, तो हमारा ही फर्ज बनता है, हम भी कार्यकर्ता हैं भाजपा के, कि हम उनको अच्छे से कैसे नियम लागू किया जाए। इस संकल्प यात्रा 2024 में क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये है कि अब तो कोई विपक्ष सामने कोई है ही नहीं, और जो जाति का मुद्दा लोग बनाते थे वो योगी जी मोदी ने खत्म कर दिया है। कि राजस्थान में 1.5% यादव हैं, वहाँ योग्य आदमी और बहुत ईमानदार आदमी को मुख्यमंत्री बनाया है मध्य प्रदेश में। दूसरी तरफ न्याय यात्रा चल रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? कौन किसकी चल रही है? कांग्रेस के राहुल गांधी जी। ये सब दिखावा है। इन लोगों ने पहले भी इन लोगों ने क्या किया था कि लोगों को, जैसे गांव में नहीं एक कहावत थी कि बच्चा कोई रोता था तो माँ कह देती बेटा चुपचाप हुआ आ जाएगा, तो वो डर जाता था। तो ये खाली ये काम करते हैं हवा वाला, जानते नहीं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है। जो इतनी गुंडाराज और जो भ्रष्टाचार था, हमारी सरकार कहीं ऐसा कोई मुद्दा नहीं छोड़ रही है जो किसी के बोलने लायक हो। किसी समाज का आदमी आके हमसे बोले और हम विपक्ष भी हमसे बात करें तो हम विपक्ष के सामने कहने तैयार है। कोई ये साबित कर दे कि इसके साथ अत्याचार हो रहा है, कोई झूठा मुकदमा लिखा जा रहा हो, और किसी को जो भी पात्र आदमी है उसको पात्र के समिति से अलग किया जा रहा हो। कोई जाति का धर्म नहीं है हमारे यहाँ। हमारे लिए हमारे मोदी जी ने पता है क्या नारा दिया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और उसके बाद भी हमारे मोदी ने एक नारा और दिया है कि मेरी 4 जातियां हैं, एक मातृशक्ति, दूसरी किसान, तीसरा युवा और जो गरीब तबका आदमी है, यही मेरी जातियां हैं। मेरा विषय यही है, और कोई चाहे आप बताइए। ये यात्रा कब तक के लिए जा रही है? ये यात्रा विपक्ष की पूछना चाह रहे हो आप? हमारी तो हमेशा यात्रा चलती है। हम हमेशा सरकार हो, पहले भी सरकार नहीं थी हमारी, लोगों ने गलत फहमी हुआ, जैसे डर दिखा के लोगों की सरकार बना रखी थी। अब तो हमारी सरकार ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि सरकार हो ना हो तब भी हम समाज की सेवा करें। ये हम लोगों को सिखाया जाता है, मीटिंगों में बताया जाता है कि हम अगर किसी लायक हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी समाज सेवा करें। जैसे मोदी जी ने बड़े प्यार के साथ
हमसे सब्सिडी जो सिलेंडर की थी या किसी की थी वो प्यार के साथ हमसे वापस करा दी गई कि भाई कोई भी जो पात्र आदमी है उसी को दो, नाजायज किसी को नहीं मिलेगी, और बड़े प्यार के साथ। जैसे प्रचार कोई बताए कौन सा प्रचार हो रहा है? लोगों की गरीबों की समस्या हल की जा रही है। जैसे कोई मान लो कोई गांव में खेतल्ला में और उसमें खतल हो गया है, वो बेचारा परेशान हो रहा है, उसकी समस्या हल करने आ रहे हैं, और सरकार खुद चल के इस बात को समस्या हल कर रही है कि किसी से हमने वोट मांगा हो, किसी से कुछ कहा हो तो कोई बताया कि हाँ वोट मांग रहे हैं, हम तो समस्या हल कर रहे हैं लोगों की। हाँ, ये शुभ काम के लिए कोई भी कह सकता है कि आइए शुभ काम में सहयोग करिए। और अपने आप जनता इतनी बेवकूफ नहीं रही, उस समय और था जो लोगों को डरा दिया गया था कि साहब ये जाति विशेष की सरकार है, ये तो हर समाज गरीब तबके की सरकार है, और आने वाला समय 2024 में ये उनको जवाब मिल जाएगा। लोग खुद अपनी सीटें नहीं बचा पाएंगे। देखना नया चमत्कार, लोग कहते हैं ना मशीन फेल हो गई, ये हो गया, क्यों? जब आदमी वोट डालने जाता है, आपने पीछे भी देखा होगा कि नोटबंदी हुई तो विपक्ष ने इतना मुद्दा बनाया, तो लोग अगर कोई आप लोग मीडिया वाले पूछते थे कि भाई आने वाला समय 2019 में आप लोगों के साथ इतना परेशानी हो रही है, तो उनसे पूछते भाई क्या बजे आए? वो साहब 8 बजे आए, और उसके बाद पूछते भाई उसके बाद क्या बज गए? 5 बज गए, लोट नहीं मिल देंगे कि नहीं मिल देंगे, कि मोदी ने गलत किया? ना साहब, मोदी गलत नहीं कर रहे। लोगों को इतना विश्वास, जो उन्होंने नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उन्होंने विश्वास जीता जनता का, और जनता के मन की बात करते हैं तो जनता के मन की जो हमारा सुझाव होता है, गांव में हम जाते हैं सुझाव पूछते हैं गरीब आदमी से, वो सुझाव लिख के जाता है, जो चीज चाहिए वो चीज मोदी योगी जी हमको दे रहे हैं। तो कहीं मुद्दा नहीं है किसी को, खाली ड्रामा करने वाला जो गांव में बाजीगर